किसान भाइयों, अगर आप धान लगाए होंगे, धान में अब फुटाव होने का स्टार्ट हो गया होगा और बाली निकलना स्टार्ट हो गया होगा, तो आपको 2-3 चीज़ काम करना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा स्प्रे करना होगा। इसमें बहुत सारा कीट का अटैक हो जाता है और धान को काला पीला कर देता है, ख़राब कर देता है और धान का उजला होने का कारगर नहीं हो पाता है। धान पूरा तरह बर्बाद कर देता है और वो एक तरह से आपका ना वजन पूरेगा ना कुछ होगा, आपका पूरा का पूरा पैसा बर्बाद कर देगा। जब धान निकलने वाला हो तो उस समय कौन सा स्प्रे करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, सारी चीज़ के बारे में अंत तक बताएंगे। आप देखिएगा, नीचे से ब्लास्ट लग जाता है, भूरा वाला पत्ती हो जाता है और नीचे से बहुत सारा तेलिया रोग लग जाता है, बहुत सारा कीड़ा नीचे से बढ़ जाता है, जिसके कारण वो और भी तरह का बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नीचे से गलने का बीमारी आ जाता है, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो गलने वाला बीमारी आ जाता है, गलन लगने लगता है। इसके लिए आपको क्या क्या, ऐसे तो देखा जाता है धान का फसल में बहुत सारा रोग लगता है, लेकिन सारा रोग का अभी ही निजात करना होगा, नहीं तो आपका फसल को बर्बाद कर देता है। और जब बर्बाद हो गया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और धान अगर काला भी हो गया तो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका एक बात ध्यान रखना होगा, स्प्रे कभी भी आप कीजिएगा तो शाम के समय कीजिएगा। सुबह के समय ऐसा वो होता है, जो सुबह के समय धान का जो होता है बाली वो खुला रहता है, क्योंकि उस समय परागन होते रहता है। परागन के समय सुबह से लेकर शाम के समय आप स्प्रे कीजिएगा, इसलिए तो काला नहीं पड़ेगा आपका बाली। और बाली का एक तरफ ध्यान दीजिएगा, जो 15% से ऊपर निकला हुआ होना चाहिए। 15-20% थोड़ा अगर अंदर है तो कोई बात नहीं है, अगर सारा निकल गया है तो ये सब रोग अगर आने वाला है या आ गया है तो आप 3 दवा का स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद कोई दवा का स्प्रे करना नहीं होगा। आप कहीं से कोई भी मार्केट में ऑनलाइन शॉप से लीजिए या ऑफलाइन लीजिए। धान में सबसे ज़्यादा देखा जाता है यही सब रोग का अटैक होता है। 6-7 रोग है जो कि जिसका दवा एक ही प्रकार का होता है और दूसरा तो कोई आता नहीं है। गलन वाला जो है वो समस्या सबसे ज़्यादा है, वो सब फंगिसाइड से आपको दूर हो जाएगा। कोई भी सिस्टमेटिक फंगिसाइड अगर नहीं लगा हुआ है तो आप सिस्टमेटिक ले लीजिए, और कीटनाशक भी लीजिएगा तो वो सिस्टमेटिक लीजिएगा। ऐसे तो कोई कीटनाशक आप कॉपर वाला लीजिए, जिसमें कीटनाशक होना चाहिए जो अच्छा वाला, और कॉपर वाला आपको फंगिसाइड लेना होगा। और कीटनाशक आपको कोई भी अच्छा कंपनी का लेना होगा, क्योंकि अभी जो कीटनाशक पड़ेगा वो अच्छा वाला पड़ेगा। और उसमें आप 100 ml वाला लीजिएगा, 100 ml। और आपको ये जब भी फंगिसाइड लीजिएगा कॉपर वाला तो वो भी 100 ml के करीब पड़ेगा। और दोनों को मिला के, और इसके साथ कोई चिपको, आपको जो चिपको आता है वो मार्केट में वो वाला आप चिपको लेके आप इसमें सॉल्यूबल, कुछ आदमी चिपको के बदला आजकल शैम्पू मिलाना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसा आपका सोच वो। लेकिन शैम्पू नहीं मिलाइएगा, आप चिपको खरीद सकते हैं। अगर शैम्पू नहीं पैसा है, इतना ही दवा का पैसा है, तो इतना ही दवा खरीदिए और उसे 150 से 200 लीटर पानी में आप घोल के और अच्छी तरह से चिपको मिला के अच्छी तरह से और स्प्रे कर दीजिए। और आप जहाँ से लीजिएगा वहाँ पूछ लीजिएगा, क्योंकि ऐसा भी होता है सभी तरफ का कोई कोई दूसरा भी होता है। आप कोई भी कीटनाशक ले लीजिए, हम तो कीटनाशक का बहुत सारा वेराइटी आता है। अगर जो कीटनाशक आप उपयोग, कोई महंगा वाला कीटनाशक हम लोग उपयोग करते हैं, बहुत सारा कीटनाशक आता है। फंगिसाइड भी महंगा वाला ही उपयोग करते हैं, कॉपर ऊपर कर देते हैं, क्योंकि इस समय जो है ज़्यादा महंगा इसलिए उपयोग किया जाता है। ये सब तो 15 दिन पे स्प्रे लोग कर देते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं 1 महीने पे और 3-4 बार कर देते हैं, उसी में आपका हो जाता है। इस समय पानी का भी व्यवस्था अच्छा रखना होगा। जो फूटने के समय अगर पानी कम है तो आपका फूटने में बहुत ज़्यादा समस्या आता है और फूटने में आपका फसल ख़राब हो जाता है। इसलिए ये सब ध्यान दीजिए और स्प्रे कर दीजिए। देखिए आपका कितना अच्छा धान का फसल होने लगेगा। धन्यवाद, इतना देर वीडियो देखे तो मेरे वीडियो को